शिक्षक बनने के लिए आपको दो कोर्सेज बीटीसी या फिर बीएड में से कोई एक करना अनिवार्य होता है। अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखा जाए तो आपसे अगर कोई पूछे कि आप कौन सा कोर्स करना ज़्यादा पसंद करेंगे, निश्चित तौर पर आपका जवाब बीएड होगा, क्योंकि जहां बीटीसी और डीएलएड करके आपको कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के शिक्षक बनने का मौका मिलेगा, वहीं बीएड कोर्स कंप्लीट करने के बाद से आपको कक्षा 1 से लेकर के 12 तक का शिक्षक बनने का मौका मिल जाता है। यानी कि कहीं ना कहीं आप ये भविष्य में मान के चल रहे हैं कि आपका उद्देश्य किससे पूर्ण होगा और किस में आपको ज़्यादा मौके मिलेंगे। यही सब चीज़ें शासन स्तर पर भी होनी चाहिए कि जिस कोर्स को हम रन कर रहे हैं या फिर जो कोर्सेज अभी वर्तमान में चल रहे हैं उसका भविष्य में क्या कुछ प्रभाव होने वाला है, क्योंकि ना सिर्फ कोर्सेज को देखना चाहिए बल्कि बेरोजगारों की संख्या को भी देखनी चाहिए। क्या कुछ ऐसा घटा है जिसके बारे में आपको जानना बेहद ज़रूरी है यदि आप इन सभी कोर्सेज से रिलेटेड हैं। साथ ही 2020 में अगर आप बीएड या फिर बीटीसी करने के इच्छुक हैं तो आपको किससे जल्दी नौकरी मिलेगी, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में चर्चा करने जा रहे हैं। तो यदि इन सभी मुद्दों से आप प्रभावित हो रहे हैं तो इस वीडियो के किसी भी पार्ट को बिना स्किप किए हुए बने रहें करियर बिट के इस चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को याद दिला दूं कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसे कि आपको ज्ञात होगा कि डीएलएड 2020 में एडमिशन होना है और डीएलएड 2020 में कुल 2,35,000 से ज़्यादा सीटें हैं एडमिशन लेने के लिए। और पीएनपी ने जैसा कि प्रस्ताव भेजा था शासन को कि ये कोर्सेज स्टार्ट करने के लिए इस सेशन के लिए, तो शासन के द्वारा यह आदेशित किया गया है कि वर्तमान स्थिति को देख करके परीक्षा लेने वाली संस्था यानी कि पीएनपी पूरी तरीके से स्वतंत्र है कि वह एडमिशन का प्रोसेस कब से स्टार्ट करना चाहते हैं। और इस पर पीएनपी के मुख्य सचिव श्री अनिल भूषण चतुर्वेदी जी का कहना है कि अभी वर्तमान हालात को देखते हुए 20 जून के आसपास डीएलएड 2020 के लिए एडमिशन के लिए कार्यक्रम जारी किया जा सकता है। अब प्रदेश के तमाम प्रशिक्षुओं के मन में ये प्रश्न आ रहा है कि जब बीएड से वही अभ्यर्थी सेम पोस्ट पर चयनित हो सकता है तो फिर बीटीसी कोर्स की ज़रूरत क्या है? क्यों ना बीएड में ही कुछ सीटें बढ़ा दी जाएं जिससे बीटीसी और बीएड दोनों के अभ्यर्थियों को एक ही कोर्स के तहत मौका देते हुए उनको शिक्षक बनाने के प्रोसेस में शामिल किया जाए। या कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रदेश सरकार की द्वारा वर्तमान में बीएड को जैसे कि प्राथमिक में शामिल किया गया है फिर से संशोधन करके बीटीसी को प्रथम वरीयता तो नहीं दे दी जाएगी? अगर नहीं दी जाएगी तो फिर बीटीसी का औचित्य क्या है और इन कोर्सेज को क्यों रन किया जा रहा है, जबकि बीएड से भी अभ्यर्थी प्राथमिक का शिक्षक बन सकता है? इसको लेकर के भविष्य में 2 वर्ष बाद बीटीसी अभ्यर्थियों का क्या होगा, इसको लेकर के शासन स्तर पर मंथन एक बार जरूर होना चाहिए कि क्या हमें वाकई में इस कोर्स की ज़रूरत है या फिर अभ्यर्थियों को बेरोजगार करके बस छोड़ने का ही प्लान है। अब समीक्षा करते हैं कि क्या हमें बीएड कोर्स की भी रिक्वायरमेंट है। वर्तमान में अगर देखा जाए तो बीएड किए हुए लगभग 9 से 12 लाख अभ्यर्थी बेरोजगार बैठे हुए हैं, केवल उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ। और बीटीसी की बात करें तो 2018 बैच, 2017 बैच और उसके पहले के बैच को मिला करके लगभग 6 लाख से ज़्यादा बेरोजगार अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश में बीटीसी के हैं। तो इन सबको देखा जाए तो लगभग 15 से 18 लाख अभ्यर्थी प्रशिक्षणरत हैं जो कि अभी बेरोजगार हैं। और बीएड और बीटीसी एक ट्रेनिंग कोर्स है, जैसे कि जब आप बीएड और बीटीसी कर लेते हैं यानी आपका प्रशिक्षण हो चुका है, आप आधे शिक्षक बन चुके हैं, बस कंपटीशन बीट करके आपको शिक्षक बना दिया जाता है शासन के द्वारा। तो प्रॉपर एक रणनीति होनी चाहिए शासन के पास कि हम जितने अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग करा रहे हैं, अभी वर्तमान में जैसा कि मैंने बताया कि 18 लाख बेरोजगार बैठे हुए हैं बीएड और बीटीसी करके, तो क्या उनके लिए हम भविष्य में इतनी पोस्ट निकालेंगे या फिर नहीं? और अगर नहीं निकाल पाएंगे तो अब ट्रेनिंग देने का क्या मतलब है? पहले से हमारे पास इतना बेरोजगार अवेलेबल है जो कि पूरी तरीके से प्रशिक्षण ले चुके हैं, उन्हीं से हम पहले पोस्ट भर लें, उसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो फिर ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। अब एक प्रश्न ये भी आ सकता है कि योग्य शिक्षक के लिए ये सभी ट्रेनिंग दिए जा रहे हैं ताकि हमारे पास विकल्प ज़्यादा मौजूद हो शासन के पास कि अच्छे शिक्षक निकल करके सामने आए। इसमें भी आप देखेंगे कि दोहरा मापदंड अपनाया जाता है। अगर हमें भविष्य में योग्य शिक्षक की बात करनी है तो इसकी नींव सही से रखनी होगी, ना कि सिर्फ बाद में जाकर के हमको योग्य शिक्षक के बारे में विचार करना होगा। क्योंकि जब इसमें एडमिशन दिया जाता है बीएड या फिर बीटीसी जैसे कोर्सेज में तो स्क्रीनिंग बिल्कुल भी नहीं की जाती है। बीएड जैसे कोर्सेज में 0 नंबर पाने वाला अभ्यर्थी भी एडमिशन ले लेता है, वहीं बीटीसी में तो मेरिट के आधार पर चयनित होते हैं अभ्यर्थी। तो इसमें ऐसे अभ्यर्थी भी चयन ले लेते हैं जो कि बाद में शिक्षक बनने योग्य नहीं है शासन के अकॉर्डिंग। तो अब शासन को फिर से एक बार अपनी रणनीतियों पर विचार करना होगा कि अगर भविष्य में उनको योग्य शिक्षक की ज़रूरत है तो क्यों ना
हम एक ऐसा प्लान तैयार करें जिससे योग्य शिक्षक हमको स्टार्टिंग से ही मिलने प्रारंभ हो जाएं, भले ही हमारे प्रदेश की बीटीसी और डीएलएड और बीएड जैसे कॉलेजेस के सीटें क्यों ना खाली चली जाए। क्योंकि अगर योग्यता की बात की जानी चाहिए तो ये शुरुआत से की जानी चाहिए, ना कि बाद में। शुरुआत में सिर्फ कॉलेज की फीस भरने के लिए अभ्यर्थियों को बीएड और बीटीसी जैसे कोर्सेज में एडमिशन तो दे दिया जाता है, लेकिन वो अभ्यर्थी बाद में बेरोजगार की लिस्ट में शामिल हो जाते हैं। और अगर आप 2020 में एडमिशन लेने के इच्छुक हैं तो आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए, इसके रिगार्डिंग एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही साथ अगर आप इन दोनों कोर्सेज में से किसी में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो आपको पहले ये तय करना होगा कि वर्तमान स्थिति में क्या कुछ सिलेक्शन प्रोसेस है, और उस सिलेक्शन प्रोसेस के अकॉर्डिंग आप 2 वर्ष बाद जब अपना कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो क्या आप उसमें फिट बैठ पाएंगे या फिर नहीं। क्योंकि बहुत बार केसेस में देखा गया है कि अभ्यर्थी घर के प्रेशर की वजह से या फिर किसी के प्रेशर की वजह से एडमिशन तो ले लेते हैं, लेकिन चयन प्रक्रिया में जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि 40% एकेडमिक के मार्क्स जोड़े जाते हैं, तो बहुत से अभ्यर्थियों का एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा नहीं होता है, जिसकी वजह से भविष्य में उनके चयन पर एक तरीके से खतरा मंडरा। तो अगर आप एडमिशन लेने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ मैंने एक लिंक दिया हुआ है कि किस प्रकार से एकेडमिक रिकॉर्ड आपकी परीक्षाओं को प्रभावित करने वाला है भविष्य में। तो इसको देख करके आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं अपने एकेडमिक रिकॉर्ड के अनुसार कि आपको करना चाहिए बीएड बीटीसी या फिर नहीं। क्योंकि आज अगर आपने एडमिशन लिया तो 2 वर्ष बाद जब आपका कंप्लीट होगा उस समय परिस्थितियाँ कुछ और चेंजेज हो गई होंगी, और उस समय और भी ज़्यादा चैलेंजेज आपके सामने आने वाले हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोग को यह अपडेट पसंद आई होगी। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए बने रहें करियर बिट के इस चैनल के साथ। धन्यवाद।